हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं धूत ट्रांसमिशन से, क्योंकि आपको पता ही है कल के दिन दोस्तों आपको लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है धूत ट्रांसमिशन की। जी हाँ, कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 871 का ये शेयर है, 17 शेयर का लॉट साइज़ है। आज के दिन दोस्तों होगा क्या कि हम इसके ऊपर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। इसके साथ साथ एक और आईपीओ पे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा जो है मोल बियो डायग्नोस्टिक्स। राइट, ये दोनों आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाले हैं। तो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, इसके ऊपर दोस्तों वो वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। पहला वीडियो लगभग 5 बजे के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो दूसरा वीडियो लगभग 6 बजे के आसपास आ जाएगा। पहला धूत ट्रांसमिशन पे हम अपलोड करेंगे एंड चर्चा करेंगे कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन कहाँ पर आपको करके चलनी चाहिए। ठीक है, देन आते दोस्तों अगले आईपीओ पे जो आपको कल से एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। नाम है ललिता ज्वेलरी मार्ट। नया दोस्तों मेन बोर्ड इशू है जो कल से आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 19 अगस्त तक इशू खुला रहेगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 201 का प्राइस बैंड है, 74 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 19 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए याद रखिएगा डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 1700 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें 1200 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है। बाकी का जो ओएफएस है वो 500 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। सब देखते कल से ही कितना रिस्पांस ले पाता है, कितना सब्सक्रिप्शन ले पाता है। देन आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये भी आपको कल से ओपन होता हुआ दिखेगा। इसकी भी कल से ओपनिंग है। 60 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 250 शेयर का लॉट साइज है। यहाँ पे भी एम्प्लॉय कैटेगरी रखी गई है, जिसमें 5 रुपये का डिस्काउंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 2600 करोड़ का दोस्तों ये इशू होने वाला है, जिसमें 2600 करोड़ का ही, क्योंकि फुल फ्रेश इशू है तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। ओएफएस का पार्ट कोई भी यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। देखिए इंटरेस्टिंग है कि 6 साल पुरानी कंपनी हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जिसको ब्लैकस्टोन के द्वारा प्रमोट किया गया है। बट द पॉइंट इज़ कि भले ब्लैकस्टोन के द्वारा इसको प्रमोट किया गया है, बट क्या पैसा बना पाएगा, ये भी अपना आप में एक पॉइंट है देखने वाला। सो इसके ऊपर हम कल जब फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन लाएंगे उसमें बात कर लेंगे कि भैया कैसा यहाँ पर कंपनी है। चलिए अब कुछ अपडेट्स है, देन हम जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो पहला दोस्तों जो अपडेट है वो है सिनर्जी एडवांस मेटल आईपीओ को लेकर। कंपनी को मिल गया है दोस्तों सेबी से अप्रूवल, यानी अब कंपनी जो है वो अपना आईपीओ कभी भी लेकर हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो न्यू दिल्ली में कंपनी का हेडक्वार्टर बेस्ड है और ये एक स्टेनलेस स्टील सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सिनर्जी एडवांस मेटल्स। और इनको दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिला है। कंपनी अपना जो डीआरएच पे फाइल किया था वो मार्च अप्रैल के अंदर किया था, और अब जाकर कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। यानी अब कंपनी के पास 18 महीने रहेंगे जब उनको अपना आईपीओ लेकर आना होगा। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है ये जब कंपनी अपना आईपीओ लाएगी। लेट्स सी होता क्या है। देन आता है दोस्तों अगला आईपीओ जो है अवतार स्टील्स। इनके द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए हैं और कंपनी 585 करोड़ रुपीस रेस करेगी और एक ओएफएस आएगा 50 लाख शेयर्स का। तो अवतार स्टील ने दोस्तों डीआरएचपी फाइल करी, जिसमें 585 करोड़ का तो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी, 50 लाख शेयर का ओएफएस होगा। तो इशू ठीक ठाक साइज़ का आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। हाँ, एक प्री आईपीओ भी कंपनी कर सकती है 117 करोड़ का, तो उसमें आपको जो आईपीओ का साइज़ है वो घटता हुआ देखने को मिलेगा। सो लेट्स यहाँ पर कैसा ये आईपीओ रहता है। चलिए अब आईपीओ की जीएमपी बात कर लेते हैं। तो स्काईवेज एयर सर्विसेज, आपको पता ही एक मेन बोर्ड इशू है जो हमको ओपन होता हुआ दिखेगा 24 से 27 अगस्त के बीच में। प्राइस बैंड है 138 रुपीज़ पर शेयर का। इशू का दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो 28 रुपये पे चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 20%। तो बढ़िया जीएमपी। अब देखते हैं यहाँ पर कितना और पैसा बनता है। जीएमपी बड़ी बात क्या, टिकना चाहिए, राइट। देन आता है टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ। ये भी ओपन होगा 20 से 24 अगस्त के बीच में। इशू का दोस्तों भी प्राइस बैंड और जो फर्दर डिटेल्स है वो निकल कर आना बाकी है। मोस्ट लाइकली कल के दिन मंडे तक आपको सारी डिटेल्स आती हुई दिखेगी। तो कल हम बात करेंगे कि भैया क्या क्या इसका प्राइस बैंड है, जीएमपी जो चल रही है वो कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। देन अगला इशू आता है गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का। ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 19 से 21 अगस्त के बीच में। 160 रुपये का प्राइस बैंड है। जीएमपी करेंटली जीरो, मतलब कोई भी आपको एक्शन ग्रे मार्केट में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देन धनवल हाइब्रिड सीड्स, एक एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 19 टू 21 अगस्त। 99 का प्राइस बैंड है। अभी तक जीएमपी जीरो है। मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन, एक और एसएमई आईपीओ, ये भी दोस्तों ओपन होगा 19 से 21 अगस्त के बीच में। 138 रुपये का प्राइस बैंड है। जीएमपी करेंटली 10 विच इज़ 7.25%। देन सनशाइन पिक्चर्स, ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 18 टू 20 अगस्त। 360 का प्राइस बैंड है। जीएमपी आप देख सकते हैं करीबन 53 का है। मेन बोर्ड आईपीओ है और जैसे मैंने बताया 18 से 20 के बीच में ओपन होगा, तो क्लैश करेंगे दोस्तों 4 आईपीओस। देन शंकेश ज्वेलर्स, ये भी ओपन होगा 18 से 20 के बीच में, ठीक है। जो प्राइस बैंड है वो 93 रुपीज़ के आसपास का है।
GMP अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% ही है। लेट्स सी। देन हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स जो कल से एक्शन में आता हुआ दिखेगा। GMP मेजरली 4 रुपये पे स्टेबल है, मतलब यहाँ पर कोई उतार चढ़ाव आपको एज सच देखने को अभी तक नहीं मिला है। जितना ग्रे मार्केट है उतना ही है, मतलब वहाँ पर कोई उतार चढ़ाव एज सच अभी तक आया नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। देन ललिता ज्वेलरी मार्ट, ये एक और IPO जो कल से ओपन होगा, जिसका GMP 26 रुपये, 13%। थोड़ा सा आप कह सकते हैं GMP में दोस्तों यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला है, मतलब पहले GMP ऊपर था इस IPO का भी 20% के लगभग था, अभी अगर आप देखेंगे तो 12-13% के आसपास है। तो GMP में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई। अब ये देखना है कि जब तक ये IPO खुला रहेगा तो क्या कोई गिरावट नहीं रहती है या फिर और गिरावट आती है, वो देखने वाली बात है। देन फैसिनेट टेक्सटाइल्स, ये IPO भी ओपन है, लेकिन SME सेगमेंट का इशू है। ओपन कब से 11 से ओपन हो चुका है, 19 अगस्त तक ये इशू ओपन रहेगा। तो आप सोच रहे हैं इतना ज़्यादा समय क्यों? बिकॉज कंपनी को अपना IPO एक्सटेंड करना पड़ा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन जो था वो काफ़ी लो था, इसीलिए कंपनी को अपना IPO एक्सटेंड करना पड़ा। बट अगेन कोई इंटरेस्टिंग IPO लगता नहीं है। देन अगला दोस्तों इशू आता है टेक्नोक्रैट्स प्लाज्मा सिस्टम्स, एक SME IPO, ये भी ओपन है, 18 अगस्त तक ओपन रहेगा। 132 का प्राइस बैंड है। GMP इस करेंटली 32 रुपीज़, 32 रुपये का GMP जो है वो करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। देन ENS एंटरप्राइजेस, ये एक और SME IPO, ये भी 18 अगस्त तक ओपन रहेगा, 92 का प्राइस बैंड है, बट GMP इज करेंटली 0। देन स्काईटेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म, एक और SME IPO, ये ओपन रहेगा 18 अगस्त तक, 77 का प्राइस बैंड है, GMP इज 10 विच इज़ 13%। देन क्रेडेंट कनेक्ट, ये SME IPO आपको कल के दिन तक बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा, नहीं टुमारो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर दिस इशू। इस इशू को लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है और अच्छा लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन भी है। 189 का प्राइस बैंड जो है इसका है, और आप देख सकते हैं 55 रुपये का GMP विच इज़ 29%। देन बिहारी लाल इंजीनियरिंग, कल के दिन दोस्तों बिहारी लाल इंजीनियरिंग IPO का अलॉटमेंट आएगा, 83 रुपीज़ का GMP है विच इज़ ऑलमोस्ट 30%, 30% का जो ग्रे मार्केट है वो चलता हुआ दिख रहा है। बाकी देखते हैं अब यहाँ पर लिस्टिंग किस प्रकार की होगी। ओवरऑल देखिए ये कंपनी अच्छी है, मतलब जिसने भी अप्लाई किया है अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशंस कंपनी ने बहुत अच्छी रखी, तो आई थिंक लिस्टिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। देन शिप रॉकेट भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा, 32 रुपये का GMP है इसका, कल से 1 आधा रुपये बढ़ता हुआ दिखा है, कोई बहुत बड़ी बढ़त तो नहीं है, बट ठीक है। कल इसका भी अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, तो कल 2 IPOs का अलॉटमेंट है। देन Q&T फूड्स, इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी और इसका भी अलॉटमेंट कल आता हुआ दिखेगा। सेम गोज विद प्रमोदिनी मेडिकेयर, इसका भी कल अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। शाम फोम 9 रुपये का GMP करेंटली है, इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मिल्की मिस्ट, इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है, लगभग 18 रुपये का प्रीमियम है। लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इस IPO की आपको देखने को मिलेगी ऑन 18 अगस्त, तो 18 तारीख इंपॉर्टेंट है। दूध ट्रांसमिशंस, या IPO कल आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, 252 रुपये का GMP विच इज़ 29%, तो 30% के नीचे अभी GMP दूध की भी हमको आ चुकी है। अनमोल बायो की लगभग 125 रुपये पे GMP चलती हुई दिख रही है, कल ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो 2 IPOs की लिस्टिंग है। लेट्स सी कहाँ पे कल ये लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा, तो बिल्कुल उसको आप लोग मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।